Good morning students, welcome in my class. This is Satish Mahavar, as you know, class 12th मैथ। और जो एक्सरसाइज हम कंटिन्यू कर रहे थे 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एक आज का लेक्चर और एक इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर। इन दो लेक्चर में एक्सरसाइज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 6 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11, जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके सॉल्यूशन को आराम से देखना, एक एक स्टेप को फॉलो करना। आ गई बात समझ में? और उदास हो के नहीं, हंस कर देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n दो वेरिएबल्स ले लो या कांस्टेंट ले लो, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस m, कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू 1, nx प्लस 2 कंडीशन है x ग्रेटर देन 1। और अब जो लास्ट की लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन केस में क्या दिया हुआ है? x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1। तो बेसिकली 1 पर चेक करना है। किस पर चेक करना है? 1 पर, क्योंकि जो कंडीशन में गिवन होता है उसको ही हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। लेकिन जो लास्ट की लैंग्वेज लिखी हुई है कि डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, एक्चुअली क्या सिस्टम है समझो। देखो, एक स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी में तो मजा आएगा आपको सुनने में, तो ध्यान से देखना कि जो डिफरेंशिएबल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। जो डिफरेंशिएबल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। सर कैसे? ऐसे कि आपकी एज अभी है 15 ईयर। एज क्या है आपकी? 15 ईयर। तो आप बचपन में 5 ईयर के भी रहे होंगे। आप बचपन में 5 साल के भी तो रहे होंगे पास्ट में जाकर। तो आप आज अगर 15 साल के हैं तो पहले कभी 5 साल के हुआ करते थे, तभी तो 15 साल के हुए। आगे बात समझ में? लेकिन मैं कहूं अभी कि आप अगर 5 साल के थे 5 साल के थे और 6ठे साल में आप चल बसे, तो भैया क्या 15 पे पहुंच पाओगे? क्या नहीं पहुंच पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वही बात है। ठीक है, तो आप क्या है, क्या कहेंगे कि डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस हो सकता है। डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस हो सकता है या होगा, डेफिनेटली होगा। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल 100% होगा कि डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होगा। क्या कहेंगे? 100% होगा, कोई शायद वायद नहीं। डायरेक्ट कहेंगे कि डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होता है। लेकिन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही केसेस है। एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको कि आप आज अगर 15 साल के हैं तो मतलब 5 साल के थे कभी। ये मेरी एज ले लीजिए, आज अगर मैं 25 साल का हूँ तो कभी मैं 10 ईयर का रहा हूँगा। लेकिन अगर मैं मान लो आज 10 ईयर का हूँ तो क्या पता 25 साल का हूँ नहीं हूँ, 11वें साल में कुछ हो जाए, 12वें साल में कुछ हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है। तो आगे बात समझें, जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, 100% ट्रूथ है। लेकिन जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल हो, ये पॉसिबल नहीं है। मे बी और मे बी नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इसी को फॉलो करना है आपको आज। देखो कैसे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट पर। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे कि फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, सो फंक्शन f ऑफ x इज ऑल्सो। अब डिफरेंशिएबल है तो क्या हुआ? कंटिन्यूअस। यही बात कर रहे हैं हम। एट
एवरी पॉइंट। आगे बात समझ में कि जो डिफरेंशिएबल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब ऑटोमेटिकली अगर कंटिन्यूस हो गया तो आप क्या कहेंगे, LHS इक्वल टू RHS और इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किस पर, जिस पर भी आप चेक कर रहे हैं। ये केस फॉलो करेगा नहीं करेगा कि LHS RHS इक्वल होगा फंक्शन की वैल्यू के, क्योंकि भैया फंक्शन क्या है, फंक्शन बता दिया सर ने डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल है तो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो LHS बराबर RHS बराबर फंक्शन की वैल्यू। यहां तक आगे बात समझ में। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले LHS निकालते हैं। क्या लिखोगे, f ऑफ 1 पर चेक कर रहे हो तो 1 माइनस 0 लिमिट x टेंस टू 1। क्या हुआ, x की वैल्यू 1 से कम वाला फंक्शन कौन सा हुआ, यही हुआ। ले लीजिए क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 4 प्लस m। 1 पुट कीजिए, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस m, यह आपका आ गया LHS। विजिबल है आपको यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं RHS की तरफ। f ऑफ 1 प्लस 0 और आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ क्या था, नेगेटिव था, वो सब कुछ हम पढ़ चुके। x की वैल्यू 1 से ज्यादा, कौन सा फंक्शन, ये वाला nx प्लस 2, nx प्लस 2, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा, n प्लस 2। आगे बात समझ में। तो LHS RHS आपस में बराबर हुए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ, या इक्वेशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या लिखोगे, LHS इक्वल टू RHS, यही पढ़ा। LHS कितना आया, 4 प्लस m, RHS कितना आया, n प्लस 2। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, n, m को शिफ्ट करो और 2, तो n माइनस m बराबर आ गया आपका 2। ठीक है, तो n माइनस m आया आपका 2। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए और यही रिमेनिंग छोड़ दीजिए। ये तो हो गया कंटिन्यूटी का काम। अब आगे बढ़ेंगे हम डिफरेंशिएबल पर, क्योंकि हमें तो m और n की वैल्यू चाहिए, ये तो रिलेशनशिप आ गया। बट अब तक किसका यूज किया, कंटिन्यूटी का। डिफरेंशिएबल के कहने पर हमने कंटिन्यूटी का यूज कर लिया और एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। यहां तक बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएबल। अब लिखेंगे नाउ फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप क्या लिखेंगे, LHD बराबर RHD। हाँ है ना, यही लिखेंगे LHD बराबर RHD। तो सबसे पहले LHD को मैं लिखता हूं क्या, f डैश 1 माइनस क्या लिखेंगे, h, और RHD को क्या लिखेंगे, f डैश 1 प्लस h। इसका फॉर्मूला हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h f ऑफ 1 अपॉन माइनस h, और वहाँ फॉर्मूला हो गया लिमिट h टेंस टू 1 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। ठीक है, LHD भी लिख दिया, RHD भी लिख दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने से पहले कौन, फंक्शन f ऑफ 1, फंक्शन f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f ऑफ 1 देखिए, x इक्वल टू 1 कहाँ है, ये रहा इक्वल 1, तो इसमें रखिए। तो जैसे फंक्शन में रखेंगे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 3 ब्रैकेट 1 प्लस m, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 4 प्लस m। कितनी आ गई, 4 प्लस m f ऑफ 1 की। अब यहाँ इरेज करूँ, एक बार आप आराम से लिख लीजिएगा। लिख लिया आप लोगों ने, इरेज करता हूँ। ठीक है, अब देखना आगे, ध्यान से समझना, बड़े ध्यान समझना है। भले ही आज एक क्वेश्चन समझना है आपको, लेकिन इस तरीके से समझो कि आपके माइंड में छप जाए। ठीक है, अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, LHD का फंक्शन है। कौन है LHD, ये रहा। तो आप x की जगह 1 माइनस h पुट कर दीजिए।
आगे बात समझ में? थोड़ा सा फंक्शन को इस साइड में लिख लेता हूँ, आपको विजिबल होगा, आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस एच का स्क्वायर 3 ब्रैकेट 1 माइनस एच प्लस है, और माइनस का साइन, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 4 प्लस एम, तो भैया 4 प्लस एम ये लो जी सर अपॉन माइनस एच। ये क्या हो गया, ये LHD वाला हो गया, बराबर RHD के लिए क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव, x की वैल्यू 1 से ज्यादा, कहां पर है इस फंक्शन में, n ब्रैकेट 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस, क्योंकि माइनस है, फिर फंक्शन की वैल्यू 4 प्लस एम, तो 4 प्लस एम। यहां से मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा अब तक, ठीक है। अब देखिए आगे, अपॉन में h। अब आगे सोल्व जब आप करोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आ गया 1 माइनस 2h प्लस h का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस का 3h प्लस m माइनस का 4 माइनस का m। सॉल्यूशन कर लिया ऊपर ऐसे कैसे, माइनस h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस h प्लस 2 माइनस 4 माइनस m अपॉन h। m से m कटा, 1 और 3 4, तो 4 से 4 कटा, क्या बचा h स्क्वायर माइनस का 5h, h स्क्वायर माइनस का 5h अपॉन माइनस h, और वहाँ बचा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए ध्यान से समझना बात को, बहुत ध्यान से, n माइनस m, 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 प्लस का NH अपॉन h। कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। अब उसको इरेज करते हैं, या एक स्टेप और आ जाएगी आपकी यहाँ पर, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का h कॉमन लो, तो जैसे ही माइनस का h कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 5 माइनस h और माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, यहाँ पर n माइनस एम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है सर, उठा के ले आओ इसे, n माइनस एम की जगह 2 माइनस 2 प्लस NH अपॉन h, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 0, ऐसे h कट जाएगा, क्या बचेगा n बचेगा। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर आ जाइए बच्चों, एक बार आराम से देख लीजिए, जो भी सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसको देख लो आराम से, फिर मैं आगे बढ़ूं। डन, चलिए अब आगे देखिए, h से h कट गया, 5 माइनस h की वैल्यू पुट करो, कितना बचेगा 5, h से h कट गया, क्या बचा ओनली n, तो बेसिकली n की वैल्यू कितनी आ गई 5, कितनी आ गई बेटा 5। क्या किया, h से h कटा, h की वैल्यू पुट की 5 बचा, ये 0 हो ही गया था, h से h कटा n बचा, तो n बराबर 5। और हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी, n माइनस m बराबर 2, यही थी। m की वैल्यू पुट करो, n की कितना आ जाएगा, m आ जाएगा आपका 3। तो बेटा सबसे पहला काम किया कि फंक्शन को हमने कंटिन्यूटी पर चेक किया, LHS RHS को इक्वल किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आई थी। फिर हमने डिफरेंशिएबल की हेल्प से LHD RHD को इक्वल किया, तो वहां से n बराबर 5 आ गया, n बराबर 5 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो m आ गया। तो ये क्वेश्चन था आपका 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11, जिसको आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन में गिवन था डिफरेंशिएबल, तो उसकी हेल्प से मैंने कह दिया कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। आ रही बात समझ में? आराम से सॉल्यूशन देख लेना, वीडियो को पॉज करके एक एक चीज को ध्यान से समझना है। 12th क्लास बोर्ड क्लास है, 6 मार्क्स का आ गया, जैसे इस साल आया था, तो क्या करोगे फिर, तो इस प्रोसीजर से करके आओगे तो एग्जामिनर आपका हाफ मार्क्स भी नहीं काट पाएगा, 100 में से 100 आएंगे आपके डेफिनेटली। आ गई बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का ये, जिसको आपको आराम से समझना है, आराम से करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। जैसा सतीश सर ने बताया कि जो डिफरेंशिएबल होता है वो ऑटोमेटिकली 100% क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा।
ठीक है। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उसके बाद डिफरेंशियबल पे आएंगे, डिफरेंशियबल पे आके रिलेशन से एन और एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन को आराम से सोल्व करना है, आराम से देखना है, एक एक स्टेप समझते हुए जाना है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के, और फिर ये हमारा लेक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अब तक एग्जाम्पल्स ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से मोस्टली 99% सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों के साथ। फिर भी अगर कोई एक या दो क्वेश्चन रह गए हों तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली बोल सकते हैं मैसेज करके कि सर हमें ये वाला समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ, और यार जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे आपको पढ़ाने में आएगा। ठीक है।